आइलम मोहम्मद को लेकर यूपी के कानपुर में धुआं उठा और इसकी आग बरेली में देखने को मिली। इस आइलम मोहम्मद को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते हैं। खास मेहमान होते हैं ताहिर अहमद वारसी साहब, जो कि लोकलाज चैनल के संस्थापक भी कहलाए जाते हैं और पत्रकारिता लाइन में और समाजसेवी लाइन में काफी समय से हैं और इनका अनुभव जानते हैं कि ये जो आइलम मोहम्मद को लेकर मामला छिड़ा हो, इसमें इनका क्या कुछ अनुभव रहा और क्या कुछ इसमें राजनीतिक चीजें रही जो ताहिर सर अपने स्तर से देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका द न्यूज़ वेब के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस हिसाब से देखा गया कि आइलम मोहम्मद को लेकर पूरे यूपी में लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लगातार इसमें जंगें छिड़ रही हैं और नया मामला यूपी के बरेली में देखने को मिला जिसमें कई मुसलमान चेहरे सामने आए, जिसमें सर फूटे और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। आइलम मोहम्मद को लेकर आखिरकार सरकार क्या कुछ बताना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो जो शुरुआत हुई बैनर को लेकर, पोस्टर को लेकर कानपुर से 12 रबीउल अव्वल की जो सजावट का प्रोग्राम होता है, उस रात एक फ्लैक्स बनाकर सड़क के किनारे टांगा गया और उसके बाद में उसी बैनर को हटाने को लेकर विवाद हुआ या क्या हुआ नहीं हुआ, उसी बैनर से पूरी कहानी शुरू हुई। अब उस बैनर की बात करें तो आज तक भारत के, हमको लग रहा है लगभग हमारी जहाँ तक निगाहें जाती हैं, कभी इस टाइप का होल्डिंग या बैनर कभी भी किसी इस्लामिक प्रोग्राम में नहीं देखने को मिला। ये पहली बार हुआ कि इस टाइप का कोई पोस्टर लगाया गया, क्योंकि धार्मिक पोस्टर के अपने एक अलग ही रंग, अपना ही अलग एक तरीका होता है। ये पहली बार इस टाइप का एक पोस्टर प्रकाश में आया जिसके बाद वो विवादित हो गया। अब बात रही पैगंबर इस्लाम पर विवाद की, तो पैगंबर इस्लाम पर कभी कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन जो कानपुर की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया उसमें कहा कि ये एक नई परंपरा शुरू करने का प्रयास किया गया है। अब क्या मुद्दा रहा, उसकी तो गहनता से जांच का विषय है कि वो फ्लैग किसने बनवाया, क्यों टांगा, कैसे टांगा गया, उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए अगर नई कोई परंपरा शुरू की गई है। बाकी जो ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं तो इसको शासन मुस्लिम समाज को संतुष्ट करने में कहीं ना कहीं पीछे है। मुस्लिम समाज को उत्तर प्रदेश शासन संतुष्ट नहीं कर पा रहा है कि हमारी जो कार्रवाई हुई है वो प्रॉफिट पर नहीं, ये नाम पर नहीं हुई है, एक नई परंपरा पर जिन लोगों ने बदतमीजी की या गलत जगह पर पोस्टर लगाया उसको लेके हमने ये कार्रवाई की है। ये शासन प्रशासन या तो समझा नहीं पा रहा है मुस्लिम समाज को, या तो समझाना नहीं चाह रहा है और इस तरीके के मुद्दों को तूल पकड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक लोग भी संलिप्त हैं। जैसे देखा गया कि लखनऊ से लेकर तमाम जगह इस मुद्दे को लेकर खासकर युवा नौजवान, जैसे बरेली की घटना का आपने जिक्र किया, बरेली की घटना में कल छोटे छोटे बच्चों के सर फट गए। क्या भारतीय कानून में इतनी निर्दयता दिखाई गई है कि छोटे बच्चे पे भी लाठीचार्ज कर दी जाएगी? ठीक है, प्रोसेस है, मुकदमा लिखना है, वो जेल जाता है तो उसके लिए अलग नाबालिग जेल बनाई। सर, कई लोग जेल भी गए हैं, सुनने में आया। हाँ, जानकारी जिस तरीके से मिल रही है कि गिरफ्तारियां हुई हैं, भी जेल के बारे में नहीं स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी मिल रही है। लेकिन जो ये विवाद नया प्रकाश में आया है, तो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं समाज में, एक पढ़ा लिखा तबका है जो समाज की जानकारी रखता है और शिक्षित समाज है, उनका कहना है कि ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत हो रहा है। उनका मानना ये है कि भाजपा की जो झोली है वो जादुई झोली है, इसमें मुद्दों की भरमार है। कभी ये एक मुद्दा भटकाने के लिए तो दूसरा मुद्दा, तो उनका अपनी एक सोच है, विचारधारा है। उनका कहना है कि वक्फ बिल का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट पे आया था उस पर मुसलमान कहीं पूरे देश का एकजुट न हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई प्रदर्शन दिल्ली में और कई जगह वक्फ को लेकर हुए थे, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की राजनीति की शुरुआत की गई और वो मुद्दा पूरी तरीके से हवा में इस वक्त गर्म मुद्दा है और लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल एक धर्मगुरु का सम्मान जिस तरह होना चाहिए वो होना चाहिए और ये सभी के लिए स्वतंत्रता की बात है, लेकिन प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण में प्रशासन की बड़ी
देखा जाए तो संलिप्तता दिखाई देती है। आपने वहाँ लाठीचार्ज कर दिया। अभी कुछ दिन पहले किसी मकबरे पर हमला हुआ था, वहाँ तो पुलिस पीछे पीछे उनके घूम रही थी, वहाँ लाठी नहीं चार्ज हुई। सर बैनर किस चीज का लगाया गया था, उस पे ऐसा कुछ क्या लिखा था जो इतनी बड़ी आग ये लगी? बैनर पर विवाद नहीं हुआ है। आप पहले सिस्टम का जो संकेत है उसको समझने का प्रयास कीजिए। विवाद बैनर पर नहीं है, विवाद नई परंपरा शुरू करने पर है, या कोई आपत्तिजनक ऐसे क्षेत्र में पोस्टर लगा देना जहां पर लोगों को आपत्ति हो लगाने से, उससे विवाद हुआ है। बैनर से विवाद नहीं हुआ है। वो पोस्टर कहाँ लगाया गया था, अब ये तो मौके पे जाने वाला ही जान सकता है कि वहाँ लगाने पर लोगों को समस्या हुई, आपत्ति हुई। प्रशासन ने कहा कि ये नई परंपरा शुरू की गई है, ये गलत जगह पर पोस्टर लगाया गया, यहाँ पे नहीं लगना चाहिए था, इससे सौहार्द खराब हो सकता था। वो जो भी सिस्टम का अपना। नहीं वही सर जानना चाहते बैनर पे ऐसा कुछ क्या लिखा था? बैनर पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक होता है कि इधर कुछ सालों से देश के अंदर जो एक धार्मिक उन्माद की राजनीति और नफरत फैलाने की राजनीति की जा रही है। ऐसे में हर मुसलमान हो या किसी भी समुदाय का आदमी हो, उसको इन चीज़ों से बचना चाहिए कि किसी के घर को या किसी के धर्मस्थल को कहीं पर भी इस तरीके से कोई पोस्टर, प्रचार सामग्री या नारेबाजी करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा पड़ोसी है, हमारे देश का नागरिक है, और हम लोग भारत वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा देश है जहाँ इतनी जात, इतने धर्म, इतने समुदाय के लोग एक साथ सैकड़ों सालों से रहते चले आ रहे हैं। कभी चुटपुट घटनाएं तो एक जगह, एक घर परिवार में होता रहता है, होती रही हैं, लेकिन इस तरीके के सौहार्द जो था वो कभी नहीं रहा। जिस तरीके से कुछ सालों से देश में नफरत की राजनीति ने जन्म लिया है और हर मुद्दे को भुनाने के लिए सीधे सीधे नफरती राजनीति। अब तो सीधे सीधे ये कहा जाए कि राजनीति में सबसे नरम चारा अगर कोई रह गया है तो वो मुसलमान रह गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान का अपना कोई कायद, अपना कोई नेता नहीं है। हर छोटे से छोटा गली का नेता उठता है तो कहीं मुसलमान को गाली देता है, कहीं धार्मिक टिप्पणी करता है, कहीं कुछ करता है। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के एक चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि एक मुस्लिम सांसद को जो है मुल्ले और क्या किन किन शब्दों से नवाज सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी कमी मुसलमानों की है कि मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से आज तक सबको अपना लीडर माना, लेकिन अपने को अपना लीडर कभी नहीं माना। लेकिन हकीकत ये है कि ये मुसलमानों के लिए ऐसा दौर है कि इनको अब दो में से एक चीज़ चुनना पड़ेगा, या तो अपना कायद नेता। और एक चीज़ और आपके माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं कि नेता का मतलब धर्मगुरु नहीं होता जी। इस्लाम धर्म में नेता अगर पढ़ा लिखा है, धार्मिक शिक्षा ग्रहण की है, तो उम्मीद है कि वो राजनीति में नहीं जाएगा, और अगर वो राजनीति में जाता है तो वो नेता कहा जाएगा, धर्मगुरु नहीं कहा जाएगा। तो जो राजनीतिक स्तर पे मुसलमानों का जो मामला गड़बड़ है, उसको देखते हुए मुसलमानों को अपना कहीं ना कहीं अब कायद एक चुनना पड़ेगा, वरना मौजूदा परिस्थितियों में भारत के मुसलमान की हालत दलितों से बदतर है। इसको हर आदमी स्पष्ट रूप से जानता है, और लोग कहने वाले कहते हैं। इसमें मुसलमानों को अपने विषय पर कुछ चर्चा करना चाहिए। सर बरेली में जो अभी दंगा हुआ, इसको लेकर क्या आगे चल के दंगे होंगे या क्या कुछ रहेगा? अनुभव इसमें क्या कहता है, जो बरेली में इतना बड़ा दंगा हुआ, इसको लेकर मामला रुकेगा या और भी आगे बढ़ेगा? देखिए, शिक्षित समाज और सम्भ्रांत समाज जो होता है वो कभी ये नहीं प्रयास करेगा या सोचेगा कि देश में धार्मिक उन्माद हो, दंगा हो, फसाद हो, इस तरीके से कोई घटना हो, कतई वो नहीं सोच सकता इस चीज़ के बारे में। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये जो भी खेल हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र है। इसका खुलासा जब भी होगा सामने आएगा, और हो सकता है इसमें शासन प्रशासन की भी मिलीभगत हो। सर कई बार देखा गया, अभी हमने बीच में देखा सोशल मीडिया पर कई पोस्टर जारी हुए जिस पे आई लव योगी, आई लव बुलडोजर लिखा हुआ है। तो सर ये आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर ही ये सब जारी हो रहा है क्या? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप पोस्टर लेके किसी के नाम का घूम सकते हैं, उसको आपत्ति वाली बात नहीं भाई। कोई
किसी को अपने धर्मगुरु से मोहब्बत है, वो उनका नाम लेके घूमेगा। किसी को मुख्यमंत्री जी से मोहब्बत है तो वो उनका नाम लेके घूमेंगे। किसी को अपने परिवार से मोहब्बत है, अपने पिताजी से मोहब्बत है, अपनी माता जी से मोहब्बत है, तो आप लेके घूमो, किसने मना किया? ये तो आपकी स्वतंत्रता है। तो सर कानपुर में ये दंगा क्यों हुआ? कानपुर में दंगा इस टाइटल पर नहीं हुआ, इसको गलत दिशा मत दीजिए, ये गलत चीज है। टाइटल पर दंगा या फसाद नहीं हुआ है। वो जो कानपुर का विवाद हुआ है वो पोस्टर को जो शासन प्रशासन के अनुसार ऐसी जगह पे लगा देना जहां से कि धार्मिक उन्माद हो सकता है, गलत जगह पे प्रसारित कर देना कि गलत जगह पे लगा दिया गया, इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, या गलत जगह लगा दिया इससे लोग आहत हो गए, इससे बवाल हो सकता है। इस टाइप से मामला है, वो कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो सिर्फ इस्लाम धर्म प्रवर्तक के नाम पर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी योगी जी ने कहा है कि बरेली वाले भूल गए थे सरकार किसकी है, अब मरम्मत होगी सबकी। देखिए, अब इस पे हम एक बात ये भी कहेंगे कि अब इस मामले में शायद योगी आदित्यनाथ जी की थोड़ा सा या तो उनको जानकारी कम दी गई, और या तो भाई क्या मामला रहा इस मामले में नहीं कहेंगे। जानकारी यहाँ तक हमको लग रहा कम दी गई है उनको प्रशासन के द्वारा। मौलाना तौकीर रज़ा एक बड़ी खानखा जिनके मानने वाले वर्ल्ड लेवल पर हैं। मौलाना का कहना था कि अगर मुझे जुमे के समय पर जाने दिया जाता तो मुस्लिम ये काम ना करते। मौलाना की गिरफ्तारी से क्या असर? मौलाना तो आए दिन गिरफ्तारी का ऐलान करते रहते हैं। वो तो हर छोटे से छोटे मुद्दे पे गिरफ्तारी देने के लिए डीएम एसपी कप्तान के कार्यालय पहुंच जाते हैं। जब वो हर मुद्दे पे जाने के लिए तैयार रहते हैं, उनको हर बार घर में रोक दिया था तो एक बार उठा जेल भी भेज दिया जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उनको? तो देखिए, एक धर्म का दुआकार है, उसके लोग मानने वाले हैं, और वो को राजनीति तो इस मुद्दे पे तो राजनीति की बात कहीं से नहीं आई कि किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, किसी विशेष नेता का सपोर्ट कर रहा है। बात धार्मिक थी, उसने आवाज़ उठाई। खैर, वो शासन का मामला है, क्या सबूत मिले हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें मौलाना तौकीर रज़ा साहब नहीं पहुंच पाए थे, जो हमारी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, तो जब वो वहाँ पे नहीं थे तो किस मामले में, किस साक्ष्य के आधार पे, कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, क्या हुआ, ये तो पूरा जब खुलासा होगा इसका तभी स्पष्ट हो पाएगा। और मौलाना तौकीर रज़ा के बाद में अब इस मामले में अजमेर शरीफ से भी एक आवाज़ उठी है। वहाँ के सज्जादा ने भी मौलाना तौकीर रज़ा साहब का समर्थन किया है और कहा है कि ये गलत है और इसकी जांच करवा कर और मौलाना को तुरंत रिहा किया जाए। बाकी हम लोगों की अपना ये प्रयास है कि कोई भी भारत के कानून के हिसाब से मामला चलता रहे और कोई भी इस तरीके का माहौल क्रिएट ना हो पाए कि यहाँ पर धार्मिक या कोई तरीके का कोई हिंसक वातावरण या तनाव पैदा हो। तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी के बाद क्या लगता है यूपी में ऐसे ही तनाव रहेगा या कुछ कम होगा या आगे बढ़ेगा? क्योंकि तौकीर रज़ा एक मुस्लिम समाज के बहुत बड़े एक चेहरा है। बिल्कुल, तौकीर रज़ा साहब से लाखों की संख्या में लोग मोहब्बत करते हैं, पूरे देश से नहीं विदेश में भी लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ही परिवार में भी काफ़ी पढ़े लिखे और सुलझे लोग हैं। हमको उम्मीद है कि वो लोग भी लोगों को, आवाम को समझाएंगे कि इसको ऐसा तूल न दिया जाए कि जिससे समाज में कोई क्षति हो या कोई माहौल ख़राब होने का। जबकि हमको लग रहा है एक बयान परिवार से आया भी है आपके, और उन्होंने लोगों को समझाया भी इस चीज़ को है कि आप लोग उग्र ना हो, और ये कानूनी प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। लेकिन थोड़ा सा इस मामले में शासन प्रशासन को भी समझना चाहिए कि डायरेक्ट किसी धर्मगुरु के ऊपर हाथ डाल देना। अभी आप देख रहे हो यूपी में जो सवाल जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे ट्रेड कर रहे हैं कि लोगों ने कहा मकबरे पर हमला करने वालों के साथ योगी पुलिस पीछे पीछे घूम रही थी, संभल में सीधे फायरिंग कर दिया, बरेली में सीधे गिरफ्तारी कर दी गई, कानपुर में गिरफ्तारी कर दी गई। अब इस तरीके के विवाद भी आने लगे कि यहाँ क्या धर्म देख के कार्रवाई पुलिस कर रही है। अब तो लोग ये सवाल उठाने लगे हैं यूपी में, और इस छवि को यूपी के मुख्यमंत्री, आला अधिकारियों को समझना चाहिए और स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। यूपी सरकार हो या प्रशासन हो, वो धर्म और जाति देख के कार्रवाई नहीं करता है। जहां पर मामला, सबसे बड़ी चीज़ है जनता को संतुष्ट करना। अगर आप जनता को संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो वो आंदोलन का रूप ले लेगा। इसलिए अच्छा है कि आप लोग जनता को संतुष्ट कीजिए कि जो कार्रवाई हुई है वो किसी द्वेष के आधार पर नहीं की गई है, वो कानून के तहत हुई है। जनता संतुष्ट हो जाएगी, बवाल होगा ही नहीं, सीधी सी बात है।
और बुद्धिजीवी वर्ग लगा हुआ है कि बवाल न बढ़ने पाए। भाई तौकीर रज़ा साहब के परिवार से ही बयान आ गया कि उन्माद फैलाने का प्रयास न किया जाए, कानून को अपने हाथ में न ले। सच्चाई यही है भाई, कानून को अपने हाथ में नहीं ले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ ताहिर सर थे, जिनसे कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। कानपुर से लगाकर बरेली तक चर्चा हुई और लगातार सब चीज़ों पर सवालों का हमारे जवाब भी दिया और हर चीज़ों को स्पष्ट भी कर दिया कि यूपी में सरकार इन चीज़ों को लेकर अगर चलती है तो आगे चल के दंगाए नहीं होंगे। और जनता को इन्होंने भी सहारा दिया है कि किसी प्रकार का कोई भी दंगा ना हो, आराम से पूरी यूपी की पब्लिक रहे और तौकीर रज़ा के साथ इंसाफ हो। कैमरा पर्सन शिबू अली के साथ अब्दुल रहमान, दानिश वेब, लखनऊ।